कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आगे देखेंगे नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट डिजिट ऑफ 2137 पावर 753 इज डैश। तो यूनिट प्लेस ही पूछा, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या हो सकता है बोल रहे हो। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस के लिए 7 का यूनिट प्लेस ऊपर में वो कितना होगा। कोई भी ये देखिए सपोज 1 का 4th डिजिट, जितने सारे और नंबर है 1 3 5 7, ठीक है, 1 का सपोज 1 का 4th, 3 का 4th, 5 का 4th और 7 का 4th, 9 का 4th, ये सब और नंबर है। उसका जो 4th है सो यूनिट प्लेस में 1 रहता है। और जितने सारे इवन है 2 का 4th, 4 का 4th, 6 का 4th और उसके बाद 8 का 4th, ये जितने सारे और नंबर है उसका 4th में यूनिट प्लेस में 6 रहता है। तो इसमें यूनिट प्लेस में 7 का 753, तो 4th का पावर जाएगा तो 7 का 4th का पावर, ठीक है, 7 का 4th का पावर हम ऐसे लिख सकता है, ये 753 डिवाइड बाई 4 करने से अप्रोक्सीमेट 188 आएगा इंटू 7 का पावर 1। तो 188 इंटू 4 इक्वल टू 752 और इंटू 7 पावर 1 मतलब ये 752 प्लस 1 753 हो गया। तो ये तो 7 का पावर 1 है, फिर 1 का पावर 180, ये तो 1 हो गया और इंटू 7 मतलब यूनिट प्लेस में उसका 7 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच डिविजिबल बाय 3 5 6 9। इसमें देखिए 3 5 6 9, तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3 5 6 9 लीस्ट वर्ड है तो एलसीएम ही आएगा। 3 में 6 है तो 3 को कट कर दीजिए। अभी 5 6 9 का एलसीएम, 5 6 में बड़ा कौन है, 6 है। तो ऑब्वियसली नज़दीक वाला 2 डिजिट है 5 6, ऑब्वियसली उनको मल्टीप्लाई मतलब 30 हो गया। अभी 30 और 90 के बीच में एलसीएम क्या है। अभी 30 और 30 का मल्टीपल चाहिए, 69 नहीं है उसमें, 90 तो 9 आता है तो 90 होगा उनका एलसीएम। तो 90 तो एक परफेक्ट लीस्ट स्क्वायर नहीं है, तो 90 अगर नहीं है तो उसके बाद क्या आ सकता है, स्क्वायर बनाना है मतलब 900 ही होगा। 90 के बाद आता है 900 ऑप्शन है तो 900 होगा, ठीक। तो ये अगर नहीं चाहिए आपको, सिंपली है 3 5 6 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। हमको स्क्वायर रूट के लिए सब दो नंबर चाहिए। 3 में आएगा 1 5 2 3, इसमें एलसीएम देखिए 3 तो 2 है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हो गया 3 का। अभी 5 का स्क्वायर नहीं है और 2 5 एक ही है और 2 एक ही है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इसका मतलब ये तो स्क्वायर है, इसका जोड़ी हो गया है। अभी चाहिए और एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, मतलब उसका जो एलसीएम आया था, एलसीएम तो 90 है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, एलसीएम आया था 90, ठीक है। और हमको और एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, तो ये हो गया 900, इसमें भी आएगा 900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑर्डर टू मेक 1y 3y 6b डिविजिबल बाई 11, द डिजिट y की जगह कितना आएगा। हमको मालूम है अल्टरनेट पोजिशन 1 3 6 इक्वल कितना हुआ 10 है। तो अभी ये भी अल्टरनेट जगह कौन सा है, y प्लस वाई भी 10 होना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2y, मतलब अल्टरनेट पोजीशन इक्वल होने से, इक्वल मतलब दोनों का डिफरेंट 0 होगा,
नहीं तो दोनों का डिफरेंट 11 आना है, नहीं तो 22 आना है, तो अभी जाके 11 में डिविजिबल होगा। तो इसमें 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 होना है, इसका मतलब 2y इक्वल टू 10, और y की जगह 5 आएगा, तो ये आपका 11 में डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n is an even natural number then largest natural number by which n into n plus 1 into n plus 2 is divisible। ठीक है, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, तो आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो n इंटू एन प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, ये कितना हुआ सर? ये इवन नेचुरल नंबर बोला है, इवन मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आता है 24, तो ये आएगा आपका आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर 3113, ये कैसा लिखा है नंबर देखिए, डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर है 311, ये भी 311 311 रिपीट हुआ है सब, 311 311 311 311 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 311, तो उसमें डिविज ये 11 एंड 3 के लिए सम 311 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना है 4 5, कितना टाइम्स है 5 इंटू 7 टाइम्स है 35, तो अगर सम 35 होगा तो 3 में डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 में डिविजिबल नहीं है। अभी चेक करेंगे 11 में डिविजिबल है कि नहीं, 11 में डिविजिबल है कि नहीं, एक पेयर लेंगे 311, इसमें तो मालूम नहीं पड़ेगा 11 में डिविजिबल है कि नहीं, और एक 2 पेयर मिला के लीजिए, क्योंकि ये आ जाएगा 2 पेयर, ये 7 टाइम्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देखिए 7 टाइम्स है ना, तो एक पेयर में लीजिए कुछ, एक पेयर भी लेने से क्या प्रॉब्लम है, इसमें 4 माइनस 1 311 डिविजिबल नहीं है, 3113 लीजिए, 3113 में लेगा तो ये 3113, ये 113 हो रहा है, तो कोई भी ऑल्टरनेट पोजीशन लेने से अब 20 में अगर ये हो, ये देखिए दूसरा और एक ये चेक करिए, ये मैं अगर लेगा 311 311, उसमें क्या है 1 1 1 3 मतलब 5, ये कितना हो रहा है 4 1 5, 5 माइनस 5 फिर 0, मतलब 2 पेयर लेने से ये डिविजिबल हो रहा है 11 में, लेकिन इसमें कितना पेयर है 7 पेयर है, तो और एक पेयर रह जाता है 311 का, टोटल 7 पेयर है, मतलब 2 2 2 करके 6 पेयर होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल 11 में होता था, लेकिन जो और एक पेयर रह गया लास्ट को 7 है, तो ऑब्वियसली ये 11 में भी नहीं होगा। देखिए 2 पेयर में हो रहा है, 7 पेयर में नहीं होगा, 6 पेयर होता तो होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, ए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इक्वल टू 1365 एंड लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वेश्चन इज 6 एंड रिमाइंडर इज 15, ठीक है। तो डिफरेंट बिटवीन टू नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस 2 नंबर, एक x एक नंबर है, y एक नंबर है, उसको इक्वल टू दी गई है 1365, और दूसरा दिया x बाई वाई इक्वल टू 6 सब्जेक्ट टू रिमाइंडर आता है r मतलब रिमाइंडर 15, तो यहाँ पे x इक्वल टू ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, तो ये आता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन, तो ये x इक्वल टू 6y प्लस 15, तो उसको लेके यहाँ पे पुटअप कर देंगे 6y प्लस रिमाइंडर, हाँ 6y प्लस 15, ठीक है, माइनस वाई, ये x के जगह डाल दिया मैं, इक्वल टू 1365, तो ये आता है 5y इक्वल टू 1350, ठीक है, तो ये आपका y इक्वल टू 270
आएगा। स्मॉलर नंबर पूछा मतलब वाई है, क्योंकि एक्स बड़ा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिया ना हमें 1365, मतलब वाई छोटा है तो वाई इक्वल टू चाहिए 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 517 स्टार 324 इज कम्प्लीटली डिविजिबल 3 द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार। इसमें स्टार में क्या रहेगा? ये 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4, तो ये आता है 6 9 7 16 17 22 हो रहा है। 22 के लिए और एक्स्ट्रा क्या चाहिए स्टार की जगह, और पुश कर देना 24 हो जाएगा। 24 होने से ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रोडक्ट 4864 into 9p2 is divisible by 12। ठीक है, ये वाला 9864 इंटू 9p2, ठीक है, डिविजिबल बाई 9864 ना। ठीक है, ये तो लिखा हुआ देखिए 9864 डिविजिबल बाई 12। ये डिविजिबल बाई 12 मतलब 12 का प्राइमरी फैक्टराइजेशन करिए। प्राइमरी फैक्टर मतलब 2 3 5 7 ऐसा कितना में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 का मैक्सिमम कितना जाएगा 2 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर जाने के बाद इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 कर सकते हैं उसको, 3 का पावर 1 2 का पावर 2, तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 है। तो ये अगर 12 में डिविजिबल चाहिए हमको 4 में डिविजिबल होना है और 3 में भी डिविजिबल होना है। तो 4 इंटू 3 मतलब ये तो 4 में डिविजिबल कर दीजिए, ये 3 में हो रहे। ये देखिए ये चेक कर दिया मैंने, यूनिट प्लस और 10th प्लेस लेके 64 है, ये 4 में डिविजिबल है, तो 4864 भी 4 में डिविजिबल है। अगर ये 3 में डिविजिबल हो जाएगा तो ये 12 में, क्योंकि 4 इंटू 3 मतलब 12, ये 4 में होगा ये 3 में होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का मल्टीप्लाई 12 में होगा। तो 9p2 को 3 में डिविजिबल करने के लिए ये 9 to 11 है, p के लिए कितना आएगा 1 आएगा, तो p इक्वल टू 1, तो ये होगा नॉन ऑफ दिस, ये आंसर होगा 1। ठीक है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन देने से आप आसान से कर सकते हैं चॉइस करके, क्योंकि अगर 80 है तो 2 का हाइस्ट पावर कितना जाएगा 3 इंटू 11, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसको। 2 का 2 44 हो रहा है, अगेन 2 लेने से 22 हो रहा है, अगेन 2 लेने से और 3 टाइम्स 2 ले गया, तो ये इसका मतलब 8 इंटू 11। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं ये 11 में डिविजिबल है कि नहीं, 8 में डिविजिबल नहीं है कि नहीं, और लार्जेस्ट है कि नहीं, ये तीनों चॉइस करके आप आंसर निकल सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल मेथड में हम कर रहे हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को 4, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 4 9 है, उसको 8 में डिविजिबल करिए। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं ऐसा करते जाइए, उसमें आपका जो आ जाएगा, ठीक है, उसका जो रिमाइंडर आएगा आपका, ठीक, ये आएगा 219, ये तो ये होता है 113 ना। ठीक है, ये 3 टाइम्स लेने से 219, ये आता है 3264। एक मिनट रुकिए, उसको रिमाइंडर दिखिए। तो ये नॉर्मल डिवाइड करने के बाद ये आता है ये 164, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा लास्ट को 55। तो 55 अगर रिमाइंडर हो जाता है, रह जाता है, तो इसका मतलब 55 अगर माइनस कर देगा कहाँ से 55, 80 से डिवाइड करने से 55 रह जाता है, इधर ये 55 को माइनस करिए। ठीक है, ये कितना आता है 9945, ये होगा आपका आंसर। फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ये इतने सारे मल्टीपुल करना है, मतलब ये देखिए 7 का पावर 59 और 3 का पावर, यूनिट प्लेस नहीं लीजिए क्योंकि यूनिट प्लेस पूछा है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद 5 7 8 का पावर 129। ठीक है, हमको पहले से मालूम है 7 का पावर 4 इक्वल ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है। कोई भी ऑड का 4th का पावर ऑलवेज 1 होता है, कोई भी इवन का 4th पावर ऑलवेज 6 होता है।
तो ये और का पहले 7 का फोर्थ पावर में और आएगा, मतलब 50, ये फोर्थ पावर मतलब 4 का 56 तक जाएगा, ठीक है। 7 का पावर फोर्थ का 56 तक ये 1 ही रहेगा यूनिट प्लेस में। उसके बाद और 3 7 रह जाता है, मतलब 3 7 7 7 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 343, मतलब यूनिट प्लेस में उसका 3 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में उसका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में तो उसका आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का भी ऐसे ही देखिए। 3 का अगर ऑड है उसका फोर्थ पावर जाएगा तो अप टू फोर्थ पावर में 82 तक, 88 है ना, 84 तक जाएगा 1, और बाकी रह गया और 3 3 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब यूनिट पावर में 27 मतलब यूनिट पावर 3 है। और 80 का ऐसा ही है, उसका जाएगा 120 130 132 में जाता है, तो ये 128 तक जाएगा। 8 का पावर 128 तक 6 रहेगा, ये इवन है ना, तो 6 रहेगा और रह गया कितना 1 है, मतलब एक ही 8 रह गया। तो ये यूनिट प्लेस में 6 था, पहले 128 तक यूनिट प्लेस में 6 था, फिर और एक के 8 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 हो गया। 48 का यूनिट प्लस 8 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 7 इंटू 8 और एक है 9 है। 9 का पावर यहाँ पे दे गया, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू 9 का पावर 9 है, ठीक है। 9 का पावर 9 है, तो 9 का 8 तक मतलब 1 ही रहेगा, क्योंकि 9 और है, उसका 4 का मल्टीपल में जितना आता है मतलब 8 आता है, तो और एक रह गया 9, तो यूनिट प्लेस में उसका 9 आएगा। 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से जितना आता है उसका यूनिट 3 इंटू 21 है, 1 रहता है, 1 इंटू 8 8 है, 8 इंटू 7 ये जो 72 आता है, तो यूनिट प्लेस में हमको चाहिए, बाकी सब डेसिमल प्लेस छोड़ दीजिए, ओनली 2 आएगा, आंसर उसका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स 1 आवर। तो इसका समझता हूँ मैं, उसको मीनिंग एक घड़ी है, ठीक है, जो 4 घड़ी है, उसमें एक 30 हर 30 मिनट में एक बार बीप करेगा, और एक घंटे में एक बार बीप करता है, और एक 1.5 घंटा में बीप करता है, और एक 1 आवर 45 मिनट्स में बीप करता है। तो सबको हमने मिनट में कंप्लीट करने से एक 30 मिनट में बजेगा, दूसरा 60 मिनट में बजेगा, तीसरा 90 मिनट में बजेगा, और चौथा 105 मिनट में, 1 आवर 45 मिनट से 105 मिनट में बजता है। तो अगर वो 1 से बजता है तो पहला ये बोल रहे पहले स्टार्ट किया 12 बजे, 12 नून को चारों एक ही साथ में बाजना चालू किया, फिर ऐसा कौन सा टाइम आएगा ये दोनों एक ही साथ और एक बार बजेगा, तो ये कभी ना कभी तो बजेगा, क्योंकि तो इसका मतलब 360 90 105 जहाँ पे डिविजिबल हो रहे कंप्लीटली, तो तभी वो टाइम पर वो दोनों एक ही साथ बजना चालू करेगा। तो इसमें देखिए 360, 3 में 60 में 30 है, 30 में 60 है, तो एलसीएम निकालना है मेरे को, ये कर दिया। अभी 60 और 90 के बीच में 90 का मल्टीपल लीजिए 180, 180 60 है तो 180, अभी 180 और 105 में जो है 180 का 105 मतलब आप डायरेक्ट 5 टाइम्स उसका लीजिए, नहीं तो यूनिट प्लेस में 5 है ना, तो इसका 5 टाइम्स लीजिए, ठीक है, बड़ा का 5 टाइम्स मतलब 900, तो एलसीएम में आ गया 900, मतलब 900 मिनट के बाद, इसका मतलब 900 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, बाई 60 करने से 15 आवर के बाद, अभी 12 नून को बाजा था, एक ही साथ बजना चालू किया था, फिर 15 घंटा बाद, 15 घंटा 15 आवर के बाद अगर बजना चालू करेगा तो ये 3 AM में बजेगा, फिर 3 AM में, ठीक है, सुबह का 3 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज द सम ऑफ 1 प्राइम फैक्टर्स देन n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये बोलता है फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इसका उनको डिवाइजर नहीं है, फैक्टर नहीं है, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसा ही है। तो ये बोल रहे फर्स्ट ऐसा
फर्स्ट 13,986 प्राइम नंबर। अभी देखिए उसका सम सिंपली है, एक 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, ठीक है, 5 एक 7, 9 प्राइम नहीं है, 11 ऐसा ही। तो ऐसा ही है, मैं चेक कर रहा हूँ, पहला 2 में ऐड करेगा तो ये 5 आता है, फिर तीनों ऐड करेगा तो 10 आता है। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ प्राइम को ऐड करने से ऑड आता है, और ऑड नंबर ऑफ प्राइम को ऐड करने से ऑड नंबर 1 2 3 ये तीनों को ऐड करने से इवन आता है। तो ये 986 ये तो इवन है ना, 13,986 एक इवन है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर ऑड में आना है, ऑड में आना है। इसमें ऑड नहीं है, तीनों ऑप्शन इवन दिया है, 6 4 8 इवन है, तो उसका आंसर होगा डी, कोई ऑड में ऑप्शन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर गिव्स रिमाइंडर 35 and 30 respectively, and when their sum is divided by the same divisor the remainder is 20। तो इसका मतलब ये रहे, एक पहला नंबर है, ठीक है, इस शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, नंबर 1 n1 को मैं डिवाइड करेगा किसमें, 35 में। तो ये तो जो क्वेश्चन आंसर छोड़ दीजिए, रिमाइंडर आता है उसको, रिमाइंडर इक्वल टू सॉरी टू नंबर डिवाइजर सर्टेन डिवाइजर, सॉरी ये मैं रॉन्ग कर दिया, ठीक। तो n1 ऐसा करिए, n1 डिवाइड बाई सपोज k में डिवाइड किया n1 को, तो रिमाइंडर आता है 35, और n2 को मैं डिवाइड किया वही k में, तो रिमाइंडर 35। अगर मैं दोनों मिला के कर देगा, n1 प्लस n2 को डिवाइड कर देगा वही k में, तो रिमाइंडर आता है 20। तो इसमें सिंपल सी ट्रिक है, जो इसमें दोनों मिला के कर दिया, मतलब n1 प्लस n2 मिला के करने से 20 रह जाता है। इसका मतलब उसका जो रह गया था, इसमें एक में 30 ना, एक में 30 एक 35, मतलब ये 30 और 35 को दोनों मिलने से दोनों 65 हो गया। तो ये 65 को जाने के बाद भी 20 रह जाता है, k में डिवाइड किया ना, ये 65 को k में डिवाइड किया, फिर भी 20 रह जाता है। इसका मतलब ये दोनों को ऐड हुआ उसके बाद 20 रह जाता है। इसका मतलब नंबर मस्ट बी 65 माइनस 20, ये k मस्ट बी 65 माइनस 20, ठीक है। क्योंकि जब सॉम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो दोनों, ये सॉम में दोनों का रिमाइंडर रह गया 35 और 30, तो वो दोनों को डिवाइड करने के बाद 20 रह गया, मतलब ये दोनों का रिमाइंडर को खत्म हुआ उसके बाद 20 रह गया, मतलब वो 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स ए रिमाइंडर 7। तो ये ऐसा दिया है, n एक नंबर है, उसको 12 में डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 7, ठीक है, और वही n नंबर को 15 में डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 10। वही एक नंबर उसको 10 में डिवाइड करने से 16 में डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 11, ठीक है। तो ये केस में अगर n को 12 में डिवाइड करेगा रिमाइंडर 7 होता है, ठीक, रिमाइंडर 7 होता है। तो ये देखिए, अगर 5 में ऐड कर देगा, ये दोनों में डिफरेंट 5 है ना, अगर n में 5 डिवाइड कर देगा, ये कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा, ठीक है। n प्लस 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12, ठीक है। इसमें अगर 10 रिमाइंडर होता है, इसमें भी अगर ये 15 में डिवाइड कर रहा है और 10 रह जाता है, उसका मतलब और n के साथ और 5 ऐड कर देगा, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15। इसमें भी देखिए 16 में डिवाइड करने से 11 आ जाता है, इसका मतलब और रहता है कितना, और 5 डिफरेंट रहता है, इसका मतलब और n में अगर 5 ऐड में कर दूंगा तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 16। इसका मतलब ये जो 12, 15 और 16, ठीक है, 12, 15 और 16 का मैं एलसीएम निकल के अगर मैं उसमें 5 माइनस कर देगा तो नंबर मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि 12, 15, 16 में सॉरी ऐड करना है,
नंबर एक्चुअली n+5 है ना, क्योंकि हमको रिमाइंडर रखना है। तो 12, 15, 16 का रिमाइंडर देखिए, 12 और 15 के बीच में बड़ा कौन है? 15 है। 15 का मल्टीपल लीजिए, 60 में आता है 12, 12 का टेबल में आता है। तो उसके बाद 60 और 16 के बीच में 60 का जो बड़ा है उसका मल्टीपल लीजिए। 60 का मल्टीपल ये ऑब्वियसली आएगा 240, 120, 180 में नहीं जाएगा 16, 240 में जाएगा। तो 240 होता है उसका एलसीएम। लेकिन ये 240 12 में कंप्लीट डिविजिबल है, 15 में भी कंप्लीट डिविजिबल है, 16 में भी कंप्लीट डिविजिबल है, क्योंकि 240 उनका एलसीएम है। लेकिन हमको रिमाइंडर हर केस में चाहिए, मतलब ये दोनों का जो गैप है, तो रिमाइंडर हर केस में उतना उतना चाहिए। मतलब उसमें हर तीनों के लिए +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5, मतलब 245 में अगर मैं प्लस कर दे 240 में 5 ऐड कर देगा, मतलब 245 कर देने से ये जो गैप है उनका 5, 5, 5, वो हमेशा रिमाइंडर उसी हिसाब से 7, 10, 11 आएगा। तो उसका क्लू है, उसमें देखिए किसमें डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना रहता है ये दोनों का। अगर डिवाइजर एंड रिमाइंडर गैप इक्वल है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर गैप इक्वल है, मतलब इसमें 5 है, उसमें भी 5 है, ये 16 है, 11 है, तीनों केस में डिवाइजर एंड रिमाइंडर गैप अगर इक्वल है तो सिंपली डिवाइजर का एलसीएम निकाल के जितना डिफरेंट होता है उतना ऐड कर देना। तो उसके आपका आंसर आएगा 245। इसमें आंसर नहीं दिया है, ये शायद ये 245 होगा, ठीक है, 235 लिख दिया था, ठीक है, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाउ मेनी इवन इंटीजर्स एन वेर 100 एंड 200 के बीच में ऐसा कितना इंटीजर है जो 7 में ना 9 में दोनों में डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमने अगर देखेंगे 7 और 9 में इवन इंटीजर कितना है, ये 100 से लेके 100 टू बिटवीन 100 को भी पकड़ना है और 200 को भी पकड़ना है, ये दोनों में मतलब कितना नंबर है। पहले 200 - 1 इक्वल कितना नंबर है, 101 नंबर है, ठीक है। उसमें इवन कितना है, 101 में 200 का अगर मिला 50 तो होना चाहिए, लेकिन 200 अगर ऐड करेंगे और उसमें भी 100 भी ऐड करना है तो शायद 51 आएगा। इवन टोटल होता है, इवन होता है 51, ठीक है, क्योंकि 200 को भी मिला दिया तो ओबियसली इवन 51 आएगा। तो अभी क्या करना है, 7 में कितना डिविजिबल है और 9 में, 7 में कौन कौन डिविजिबल होता है, 7 में डिविजिबल होने वाला है पहले 100 के बाद 105 है, लेकिन वो ऑड नहीं, ऑड हो गया, 105 वो तो ऑड हो गया। उसके बाद और 7 ऐड करने से 112 होगा, उसमें चेक करने से ये फिर 119 होगा। तो ये सब ऑड हो रहा है, इसका ज़रूरत नहीं, तो साथ साथ में जैसे ऐड करते जाएगा ऑड होता रहता है। तो इसलिए 14 14 ऐड कर दीजिए, तो 14 112, उसके बाद आपका 14 14 ऐड करने से 126, नेक्स्ट आएगा 140, उसके बाद ये आपको आएगा 196 तक आएगा। तो टोटल आता है 7 नंबर्स साथ में। फिर 9 में डिविजिबल ऐसा ही करिए, पहला आता है 108, ये इवन है, उसके बाद 18 18 डिविजिबल करिए, क्योंकि 9 ऐड कर देने से 117 आएगा, 117 इवन ऑड है, तो इसलिए 108 के साथ में 18 ऐड करेगा तो 126, नेक्स्ट 144, ऐसा प्लस 18 18 करते जा रहा हूँ, तो ये लास्ट को आएगा 198 तक जाएगा, 200 के बीच में रखना है। तो ये टोटल आता है 6 नंबर्स। तो 7 के लिए और मेरे को और चेक करना है, नेइदर नॉर बोला है ना, तो इसलिए 7 एंड 9 में दोनों में क्या दोनों में मल्टीपल कौन हो रहा है, मतलब 7 एंड 9 दोनों प्राइम को प्राइम है, इसका मतलब 63 है। 63 में डिविजिबल कौन सा होगा, 63 में डिविजिबल एक ही नंबर है उसमें आएगा, 63 का मल्टीपल ले ले, 63 100 के नीचे आ जाता है, 63 दोनों दो जा कितना होता है 126, 126 एक ही है, तो इसमें आता है एक ही। इसका मतलब नेइदर नॉर में, मतलब 7 में नहीं है, 9 में नहीं है और 7 एंड 9 में दोनों में नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा, नेइदर 7 नॉर, हमको लाना है अभी नेइदर 7
9 और 9, दिस इम्प्लाइज इसमें आता है 7 में 7 आता है और 9 में 12 आता है, 6 आता है और 9 और 12 में एक ही 7 और 9 में एक ही आता है। इसका मतलब 12 नंबर होता है ना। ये 12 नंबर क्या है, 7 में डिविजिबल है, 9 में डिविजिबल है, सॉरी हमको 7 में कितना डिविजिबल है, 9 में टोटल डिविजिबल है। ये कॉमन हो गया 126, इसमें भी 126, ये 126 ना, तो उसमें -1 कर दिया तो ओबियसली 12 आता है जो 7 में एंड 9 में डिविजिबल होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा नेइदर नॉर, तो टोटल होता है 51 इवन नंबर्स, उसके बाद 12 इवन नंबर्स माइनस कर देंगे, उसका आंसर आएगा 39 नंबर्स। तो ये होगा ऑप्शन 39। क्वेश्चन नंबर 21, ए नंबर इज इंटरेस्टिंग। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, लंबा है, उसका आंसर भी बहुत आसान होगा। ये देखिए, ये बोलता है ऑन एडिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। तो एक नंबर 2 डिजिट, रिजल्ट इज इक्वल टू द नंबर, ठीक। तो नंबर सपोज में XY लिया, ठीक, 2 डिजिट नंबर लिया, एक ही सिंगल डिजिट वाला नहीं ले, मालूम नहीं पड़ेगा। तो नंबर का वैल्यू कितना आएगा, 10x प्लस वाई। वो क्या बोलता है, वो 10x प्लस वाई इक्वल टू सम ऑफ द डिजिट, मतलब x प्लस वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब नंबर का वैल्यू सम ऑफ द डिजिट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो इसमें आपको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9x इक्वल टू एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू आएगा आपका 9, दिस इम्प्लाइज एंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू 9 हो गया, इसमें डाल देंगे y इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 डालने से x इक्वल एक्स आ रहा है। x इक्वल एक्स मतलब x इक्वल टू 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, ऐसा ही 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 2, तो ऐसा ही है। तो नंबर कितना आएगा, अभी मैं 10x प्लस वाई लिया था ना, ठीक है, तो आपका y इक्वल टू 9 आया, ठीक है। तो कितना नंबर हो सकता है, 1 9, 2 डिजिट में 2 9 3 9, तो अप टू कहाँ तक जाएगा, 9 9 तक जाएगा। तो ऐसा नंबर हो सकता है। द रिजल्ट इक्वल टू द नंबर, व्हाट द फ्रैक्शन नंबर ऑफ बिटवीन 10 एंड 100। अच्छा, इसलिए वो 2 डिजिट बोला है, इसलिए मैं 2 डिजिट लिया है। तो ऐसा कितना नंबर है, ठीक है। तो 10 एंड 100 के बीच में कितना नंबर है, 100 माइनस 9, 10 इक्वल टू 90 नंबर, प्लस 100 को मिला देने से 1 है, कितना 91 नंबर है। तो 91 नंबर है टोटल, उसमें से इनका कितना है, इनका आता है 9 है, 1 9 2 9 3 9, ये कितना है, दिस इम्प्लाइज 9 नंबर्स। तो इसका कितना फ्रैक्शन है, 9/91, ये कितना फ्रैक्शन होगा, 0.099। तो ये अप्रोक्सीमेट करेगा तो 0.1%, ठीक है, 0.1 फ्रैक्शन, 0.1 फ्रैक्शन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 65 3xy इज डिविजिबल बाई 80 देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो डिविजिबल बाई 80 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 का मैक्सिमम पावर 4 जाएगा 16 में, और नेक्स्ट प्राइम आता है 16 इंटू 5, तो इसको 5 में डिविजिबल होना है, 653xy ये 5 में डिविजिबल होना है और 16 में भी डिविजिबल होना है। तो अगर 5 में डिविजिबल होना है, इसमें 0 रहेगा, नहीं तो 5 रहेगा, ठीक है। तो हमको 653, ये कुछ भी होने दो, इधर 5 एक और एक दूसरा नंबर क्या है 653, ये कुछ भी नंबर है, ये 0, ये ऐसा होने से वो डिविजिबल होगा किसमें, 18। तो और 16 के लिए 5 में, तो ये 16 के लिए हमको ये सम चाहिए 16। तो 3-5 मतलब इसमें ये कितना देना है, 3-5। तो 16 के लिए ये भी, ये चारों नंबर 16 के लिए यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ये 16 में डिविजिबल होना है।
तो 5 3, सो x के जगह हम x लीजिए, हमको ये ज़रूरत नहीं, तो 5 3 x-0, नहीं तो आप 5 3 उसमें 16 में डिवीजन करिए, 5 3 x5, ठीक है, उसमें 16 में डिवीजन करिए, 16 3 48 48, और रह गया कितना 5x, नहीं तो ऐसा करिए 5 3 x, 0 को पहले ट्राई करिए, ठीक है, 5 को बाद में करेंगे, 0 को पहले करिए, 16 16 3 जाओ 48, ये रह गया 5x, ठीक है, 5x और 3 जाओ फिर लेने से 40, 5x मतलब 50 के ऊपर है तो 48। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये अगर x का वैल्यू कितना होगा, x से 8 नहीं जा रहा है तो 9 नहीं होगा, तो ये 8 हो सकता है, तो उसका वैल्यू टोटल कितना होता है 10x - 8, ठीक है, 10x - 8, और ये आ गया 0, ठीक है, 10x प्लस नहीं 10 प्लस x ना, 10 प्लस x माइनस 8, 10 प्लस x माइनस 8 और 0, इसका उसको हमने 16 में डिविजुल होना है, 16 में डिविजुल होना है मतलब 10 प्लस x माइनस 8 6, तो ये ऑब्वियसली ये 16 माइनस 8 होगा तो x इक्वल कितना आएगा 6 होगा, तो 6 अगर इधर रहेगा तो ये हम चेक कर रहे हैं, अगर इधर अगर 6 रह जाएगा तो ये कम्प्लीटली डिविजुल होगा, इसमें ये 0 को लेके मैं किया था, ठीक है, अगर ये 5 होगा, 0 के जगह लास्ट डिजिट 5 होगा तो ये कभी भी 85 हो रहा है, तो 80 कोई भी नंबर x के जगह लेने से ये 16 में डिविजल नहीं होगा, तो 5 इस यूनिट प्लेस में पॉसिबल नहीं है, तो 0 ही पॉसिबल है, 0 होगा तो x के जगह हमको 6 लेना पड़ेगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 800 विच आर डिविजिबल एट 5 and 7, ठीक है, तो हमको पहले डिविजिबल है 500, बिटवीन बोला है 200 800, बिटवीन मतलब 200 को छोड़ना है और 800 को छोड़ना है, तो ये बोथ 5 and 7 दोनों प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब 5 and 7 को अलग अलग से चेक करना जरूरत नहीं है, इसका मतलब 35 में अगर डिविजिबल हम निकाल देंगे कितना नंबर, 200 के बाद 35 में पहला नंबर आता है 210, क्योंकि 35 का पहला नंबर है 210, उसके बाद प्लस 35 करते जाइए 245, अप टू देखिए 35 का 20 होता है 770, तो ये आ जाता है लास्ट को 770, तो इसका कितना डिवाइजर है 210 245, हमको तो फर्स्ट लास्ट मालूम है और गैप भी मालूम है, गैप तो 35 है, ये दोनों का बीच में गैप 35 है, फर्स्ट तो 210 है, लास्ट 370 है, तो एक Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, उसका मतलब कितना नंबर है आपको जानने के लिए, लास्ट नंबर 770 माइनस फर्स्ट नंबर बाई 2, ठीक है, -1, तो ये आता है कि -1 है +1 आएगा ना, ठीक है, ये 17 नंबर ऐसा है जो 5 and 7 में डिविजिबल है, ठीक है, तो ये बोथ दिया है इसलिए हमको 35 में डायरेक्ट ले दिया, आंसर उसका 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन सेट ऑफ 200 201, ऐसा दिया है, वो सेट में 200 भी है 800 मतलब 200 से लेके 800, नेइदर 5 and 7, क्वेश्चन अलग है ये, नेइदर 5 and 7 मतलब 35 में नहीं है कितना, ऐसा बोला है, अगर 35 में है कितना है उसको माइनस कर देंगे तभी हो जाएगा, नहीं तो नेइदर दिया है तो 5 में निकालिए, 7 में निकालिए, 35 में निकालिए और टोटल से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो पहले दिखेंगे 200, ठीक, 200 ये भी 5 में डिविजिबल है, ये कब तक, ये 800 तक ही पूरा डिविजिबल होगा क्या, 200 में एक डिविजिबल है, 205 है, 210 है, ऐसा ही है अप टू 5 गैप करके, तो इसमें टोटल कितना नंबर है 5 में डिविजिबल, 5 में डिविजिबल है, इसमें 800 लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई गैप इक्वल टू 5, 5
+1, ये आएगा 121, 5 में डिविजिबल है और 7 में कितना डिविजिबल है, तो 7 का डिविजिबल चालू होता है कहीं पे आपका 200 के बाद, 200 को लेने से यहाँ पे दिखना है आपको 7 में डिविजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है। 210 तो हमको मालूम है 7 में डिविजिबल होगा, 203 से स्टार्ट होता है। 203 से लेके आपको 798 में ये होगा। अगर 798 माइनस 203 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 ये करने से कितना आता है आपको, शायद 86 आएगा, ठीक है। और 5 एंड 7 बोथ में मतलब 35 में, 35 तो स्टार्ट होगा 210 से। 35 का जो एलियर हमने किए थे उसको 210 है। ये देखिए 29 का 23, ये देखिए हमें सॉल्व कर दिया। उसके 5 का यूनिट 0 इंटू 3 प्लस 5 का यूनिट 1 इंटू 2। ये यूनिट बेस जो है उसमें 5 का 0 इंटू 3, इसमें 2 रहा, 5 का पावर 1 इंटू 2, तो ये 13 हो गया, डेसिमल हो गया। फिर 9 का पावर 0 इंटू 7 प्लस 9 का पावर 1 इंटू 4, ये 42 हो गया। दोनों नॉर्मल ऐड करने से आता है 45, ठीक है, ये डेसिमल हो गया। उसको में ऑक्टल बनाना है, 45 डेसिमल को बेस ऑक्टल बनाना है, ठीक है। ये आएगा 53, 8 का पावर, ये ऑप्शन से देखिए इसमें क्या आ रहा है, 8 का पावर 0 इंटू 3 प्लस 8 का पावर 1 इंटू 5, ये तो 43 हो रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे 40, एक मिनट, ये 13 है ना, कहाँ पे रॉन्ग हुआ है, और ये 42 है, ठीक है। उसका ये देखिए ये करेक्शन करा है, ये 43 होगा, ये 56 है, तो ये होने से आंसर है 56 को जब ये डेसिमल हो गया उसको जब ऑक्टल में बनाएगा बेस 8 में, तो 8 में डिविजिबल करना है। जिसको भी डेसिमल बनाना है उसको पावर में लेके करना पड़ता है, लेकिन डेसिमल को कोई दूसरे में बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा उसी में। ऑक्टल बनाना है मतलब 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 है, कैरी 1 0 है, तो ये ओबियसली 70 आएगा, ठीक है, 70 ये आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इक्वल टू n, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 105 नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर का अगर नेचुरल नंबर मतलब 0 नहीं है, 1 से लेकर 100 तक अगर n होता है तो 105 तक जाने से ये जो 100 और 105 के बीच में रहता है कितना प्राइम नंबर रहता है, उसमें 102 एक प्राइम, 101 एक प्राइम नंबर है और 103 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये नया प्राइम नंबर है। तो और बाकी सब रह गया जो 102, उसका जो फैक्टर है 100 के अंदर, और बाकी रहे 104, 105, ये सब फैक्टर है, उनका 5 है, ये सब फैक्टर है। तो उसका फैक्टर में अगर प्राइम फैक्टर है तो 100 के अंदर ये सबका प्राइम फैक्टर है, इसीलिए उसका प्राइम फैक्टर में डिविजिबल हो रहा है। एलसीएम मतलब उसका डिविजिबल हो रहा है, मतलब 105 में भी होगा, 102 में होगा, 104 में होगा। लेकिन ये जो प्राइम नया प्राइम नंबर आया 101 और 103, ये उनको साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके लिए जो पुराना फैक्टर था n एलसीएम था, उसके साथ 101 और इंटू 103 तीनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम जितना प्राइम फैक्टर है नया नया आता है उसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करने से उसको वहाँ तक आएगा एलसीएम। तो उसका आंसर होगा, ये आएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 12 का पावर 55 डिवाइड बाई 3 का पावर 11, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। उसमें 12 का पावर 45 मतलब 3 का पावर 12 का पावर 55, 3 का पावर पर ये कर दिया, उसके बाद 3 का पावर 11। तो ये पहला टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आ गया 344 इंटू 455। फिर दूसरा टर्म दिया है 8 का पावर 48, 8 का पावर 48 मतलब
ठीक है। तो नीचे दी गई सब 2 का पावर कर दिया, 2 का पावर 3 इंटू 48 डिवाइड बाई ये 16 है, 2 का पावर 4 इंटू 18, तो ये रह गया। ठीक है, 2 का पावर ये आता है 24, 4 के 2 144 डिवाइड बाई 2 का पावर 72, तो ये आता है, ये डिवाइड करते हैं 2 का पावर 72, ठीक है। तो ये आ गया 2 का पावर 72। तो ये तो 4 का पावर 55 मतलब उसको मैं काट देता हूँ, 2 का पावर 110 कर देता हूँ। तो ये सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो 3 का पावर 44 इंटू 110 माइनस 72, ये ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन लेकिन अलग दिया है, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए दिया नहीं है। एक क्वेश्चन उसका दिया गया है डिजिटेड यूनिट प्लेस पूछा है, ठीक है, डिजिटेड यूनिट प्लेस। ठीक है, 12 का पावर 55 डिवाइड बाई 3 का 11। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ तक ठीक है, ये आ गया 300, 3 का पावर 45, ये डिवाइड नहीं है, ये मैं फिर कर रहा हूँ। ये 12 का पावर 55 डिवाइड बाई, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 12 का पावर 55 डिवाइड बाई 3 का पावर 11, ठीक है। ये 3 का पावर 55 इंटू 4 का पावर 55, ठीक है, डिवाइड बाई 3 का पावर 11, ये तो आ गया यहाँ पे। तो ये यूनिट क्या आएगा, तो ये अगर इवन का 4th पावर है, 3 का 55 यूनिट पावर कितना आएगा, इसका 1 है, ठीक है, 355 का 1 है, और 4 का पावर 55 का पावर कितना 4 आएगा। आप 4 में मल्टीप्लाई देखिए, हमेशा 1 है ना, 4 का मल्टीप्लाई में 3 का पावर 44 हो रहा है ना, यहाँ लीजिए, यहाँ से करने से ये आ गया 3 का 44, फाइनली ये कितना होता है, इसका आ गया फाइनली 3 का पावर 44 डिवाइड बाई, डिवाइड नहीं, इंटू 4 का पावर 55, ठीक है। तो 3 का पावर 44 मतलब ये यूनिट प्लस 1 है, 4 में डिविजिबल हो जाता है, और 52 मतलब 52 ने 4 का पावर 52 में वो डिविजिबल हो जाएगा, 6 आएगा यूनिट। लेकिन अभी क्या है, 52 ने 55 है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये फिर ये आ गया यूनिट प्लस में 4, 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 44 आएगा। तो ऊपर वाला में ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ पार्ट है, ये आता है 4। और डायरेक्ट भी सेकंड वाला देखिए, 8 का पावर 48 है, 8 का पावर 48 डिवाइड बाई 16 का पावर, 8 का पावर 48 डिवाइड बाई ये भी 16, हाँ 2 का पावर 48, 2 का पावर 18 इंटू 8 का पावर 18 कर सकता हूँ मैं। तो 8 का पावर 18 डिवाइड कर देने से कितना रहता है, 8 का पावर 30, ये ऊपर जाके 30 हो जाएगा, 8 का पावर 30 डिवाइड बाई 2 का पावर 18, ठीक है। तो 8 का पावर 30 मतलब उसका यूनिट, ये 2 का कर दीजिए, 2 का पावर करने से 2 का पावर 120 डिवाइड बाई 2 का पावर 18, तो ये 2 का पावर 120 माइनस 18 इक्वल टू 72। तो 2 का पावर 72 मतलब ये 6 है, क्योंकि ये 4 में डिविजिबल हो जाता है। तो इसका आता है 6, उसका आता है 4, ठीक है, उसका आता है 4, ये टर्म का आता है 4 और ये टर्म का आता है 6। इसका मतलब 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यूनिट प्लेस में 0 रहेगा। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, यूनिट डिजिट कितना है। ये पहला वाला है 6 का पावर 234, 6 का पावर 234, ठीक है। 32 में देखिए 6 का पावर 234, 6 का एनी पावर हमेशा 6 का 4th पावर तो हमेशा 6 रहेगा, और ये 234। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो 6 है, 6 का पावर 6 रह गया, 6 का पावर 234 इक्वल टू यूनिट प्लेस में आपका 6 आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, ये नेक्स्ट 3 का पावर 552, ठीक। नेक्स्ट आता है 9 का पावर
180 माइनस 4 का पावर 29, ये सो इंटू इंटू स्टार मतलब 5 का पावर 123 है इंटू 31 का पावर 512। जनरली कि 5 का एनी पावर 5 ही रहेगा, ठीक है। और ये 1 का, ये 31 नहीं, 1 का पावर 500, ये 1 ही रहेगा। और 4 का ये जो पावर है 28, मतलब 4 में जाने से 28 है, 28 मतलब और एक 4 आएगा, तो 6 का ये और एक आएगा 4, 6 इंटू 4 4। और 9 का पावर 180, तो आपको 9 का 180 मालूम नहीं, तो ये 4 में जाता है, कंप्लीट डिविजिबल है, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से माइनस है सब, ठीक है। और 3 का 512 पावर, 3 का 512 मतलब ये 4 में डिविजिबल हो जाता है, तो इसीलिए 3 का 512 4 में डिविजिबल है, तो 3 का पावर 1 ही आएगा। और 6 का एनी पावर तो 6 ही रहेगा, 4 पावर हो कोई भी पावर हो 6 ही रहेगा। तो यहाँ तक ये सब इंटू इंटू है, तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 1 6, ये भी इंटू 1 6 है, माइनस ये आता है 6 माइनस 4 इंटू 20, 20 मतलब यूनिट प्लेस में 0 है, हमको यूनिट प्लेस नहीं लाना है, तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, ठीक है। तो आंसर उसका आता है बी, 0 सॉरी बी नहीं है, आंसर उसका आएगा सी, ठीक है, सी, बी नहीं, आंसर 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, लास्ट डिजिट ऑफ इतना, लास्ट डिजिट ऑफ एलसीएम इतना, लास्ट डिजिट ऑफ द एलसीएम, एक एलसीएम दे दी है, पहले एलसीएम निकालना है दोनों का, ठीक है। कोई भी एक नंबर दीजिए, देखिए 2003, 3 का पावर 3 माइनस 1 ऐसा लीजिए, और पावर लीजिए, और एक 3 का पावर 3 प्लस 1, तो कोई भी और होने से ये नंबर कितना आता है, 27 माइनस 1 कितना होता है, 27 माइनस 1 26, ये था 8 और 28, इसका मतलब दोनों इवन है, ठीक है। और दोनों इवन है, तो ये एलसीएम दिया नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा हाँ एलसीएम दिया है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन होने से एचसीएफ कितना होगा, तो ये अगर 3 की जगह 203 लेगा, वही भी आंसर है, क्योंकि ये एक इवन है और एक इवन है, और ये -1 + 1 है, इसलिए ये दोनों कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस इवन का एचसीएफ हमेशा 2 होता है कंटिन्यूस। ये देखिए 26 28 का एचसीएफ क्या है, 2 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में, ठीक है, कॉमन फैक्टर रहेगा 2 ही आएगा, तो कंटिन्यूस नंबर जो इवन नंबर के लिए। तो अभी 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 हमको क्या करना है, 2000 -1 एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तो हमको मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो एलसीएम तो एचसीएफ, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह 2 लिख दिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 3003 + 1। तो हम मेरे को यूनिट प्लेस कितना है मालूम करना है, तो ये यूनिट प्लेस है 3 का 2003, 3 का 4th पावर में ये जाएगा तो 500 तक, ठीक है, 500 तक ये 1 ही रहेगा, उसके बाद और 2000 में भी 1 रहेगा, तो अभी रह गया 3 है, तो और 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यूनिट पावर उसका 4th पावर टू, हाँ ठीक है, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 7 है, 7 माइनस 1 6 होता है यूनिट प्लेस में, ओनली यूनिट प्लेस में, और उसका भी ये अगर 6 है तो ये 8 होगा, ठीक है, +1 है ना, क्योंकि 7, पहले ये कंफर्म करिए 3003 में यूनिट कितना 7 रहता है कि नहीं, ठीक है, ये 7 रहता है, तो ये 7 माइनस 1 6 है, ये 7 + 1 8 है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस में कितना आएगा 48, मतलब ये आएगा 8 है, 48 मतलब यूनिट प्लेस 8 है, तो ये होता है एलसीएम इंटू 2 इक्वल टू यूनिट प्लेस में 4 है, 8 है, तो यूनिट प्लेस में एलसीएम इक्वल टू यूनिट प्लेस में क्या आएगा 8/2, 8/2 इक्वल टू
आएगा 4। ओनली यूनिट प्लेस ही ले रहा हूं, इसलिए आंसर उसका आएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आपका 34। 3% स्टार्ट और वही देखिए, वही एलसीएम निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चन दिया है, मिनिमम डिस्टेंस एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, वो सेम है, इसलिए टाइम नहीं है बोल के एडजस्ट करता हूँ मैं। एलसीएम निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। 40, 42, 45। एलसीएम निकालना है 5, 5, 8, 42, 9 और नेक्स्ट आएगा 2, 4, 21, 9 और फिर 3 में जाएगा 4, 7, 3। तो एलसीएम उसका आता है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। एलसीएम आता है 2520 सीएम। ये सिंपल एलसीएम है, इसका मतलब 25 मीटर 20 सीएम। ठीक है, ये डायरेक्ट तो लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये सब दिया है, तो मतलब एलसीएम आएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू तो जिससे निकलता है। नेक्स्ट 35। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू इतना, डिविजिबल है इतनी। ठीक है, 35। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है, तो 1, 3 डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। सम मैं टर्मिनल नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, सम मतलब n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो n/2 2 प्लस 2n-1 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका। सॉल्व करने से 4n²/2 इक्वल टू 2n² आएगा। तो एक्चुअली वो 2n² सॉम को दी गई है। 2n² इक्वल टू डिविजिबल बाई ये 2n² को मैं अगर 5 एक में डिविजिबल करेगा तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है। ये सबका सॉम को मैं अगर 5 एक में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर मेरे को कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है मतलब डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ n अप टू n ना। तो वैल्यू ऑफ ये n का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू ऑफ n अगर ये अगर डिविजिबल है, n² भी उसमें डिविजिबल है, तो ओबियसली ये अगर डिविजिबल है तो ओबियसली n इज बाय ऑप्शन। n का वैल्यू ओबियसली कितना आएगा, यही होगा। n के जगह यही होने से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 होगा, 555 होगा। तो बाय ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, बाय ऑप्शन में ये 111 होगा n का वैल्यू। नहीं तो उसका कुछ मल्टीपल है, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 111 5 1 होगा। ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 का पावर इन्फिनिट तक दे दिया। 6 का पावर देखिए, पहले 6 का पावर डिवाइड बाई 10 करिए, तो ये होता है रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर के बाद में बोल रहा हूँ। 6 10 0 0 0 हो गया और रह गया 6। फिर 6 का पावर 36 डिवाइड बाई 10, तो ये भी रिमाइंडर आता है 6, 36 बाई। और 6 का पावर 6 का पावर ये 36 का पावर 6, जो हम चेक कर रहे हैं 6 का एनी पावर लेने से रिमाइंडर हमको 0 ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी ये लिखिए 6 का पावर 6 का पावर 6 इंटू 30, ये डिवाइड बाई 6 करिए, तो हमेशा डिवाइड बाई 6 नहीं, डिवाइड बाई 10 करने से वही रिमाइंडर हमको 6 ही मिलता है। तो इन्फिनिट टाइम होगा, जो भी टाइम होने से रिमाइंडर हमेशा 6 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एप्लीकेशन 122 123 125। ये देखिए इसमें से 122 और 125, ये 25 के साथ 2 रह गया, मतलब हमेशा यूनिट प्लस डेसिमल प्लस 50 आएगा। अब चेक करिए बाकी, क्योंकि 122 की जगह 22, ये 2 इंटू 50, तो उसके बाद एक बार 50 आ गया। इसके बाद अगर 2 नहीं है कहीं पे, यूनिट प्लेस में 2 नहीं है, तो हमेशा तब तक ये 50 रहेगा, नहीं तो 50 0 या अगर 50 होता तो होता था। नेक्स्ट 38 का क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना है। ये दोनों में एचसीएफ क्या है, ये भी एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ये तो हमको मालूम है, सब ऑप्शन है, इसमें भी -1 है, इसमें -1 है, ये पावर भी 2 का पावर है सब।
तो ऑब्वियसली 100 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब 20 होता है, तो एक्चुअली जो ये होना चाहिए 220 माइनस 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ पे 20 है कि नहीं है? 20 नहीं है, एचसीएफ कितना है? 10 है। तो एक्चुअली आंसर 2 का पावर 10 माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 का पावर ये भी है, ये तो आंसर उसका होना चाहिए। लेकिन ये 2 का पावर 10 माइनस 1, ये देखिए 2 का पावर 100 माइनस 1, 2 का फोर्थ का पावर, ये मतलब 2 का पावर 4 इक्वल 6 है और 100 भी 6 है, तो 6 माइनस 1 यूनिट प्लेस में क्या रहेगा? 5 है। तो उसका भी 120, ये भी 4 में डिविजिबल हो रहा है 120, तो इसका मतलब 2 का पावर 120 इक्वल 6 यूनिट प्लेस में, माइनस 1 इक्वल ये भी 5 है। तो दोनों अगर यूनिट प्लेस में 5 है, तो उसका भी आंसर भी जो एचसीएफ आएगा उसका भी यूनिट प्लेस में 5 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसमें यूनिट प्लेस में ये 4 में डिविजिबल है, 6 माइनस 1 5 है यूनिट प्लेस में, इसका भी 4 में डिविजिबल है 40, तो यूनिट प्लेस 6 माइनस 1 5 है, ये भी 6 माइनस 1 5 है, तीनों में यूनिट प्लेस में 5 है। लेकिन ये 10 4 में डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये कभी भी 6 नहीं है, उसका 2 द पावर 10 यूनिट प्लेस में 6 नहीं है, तो ये 5 नहीं होगा। तो इसके क्योंकि वो 5 नहीं है यूनिट प्लेस में, ये कभी भी फैक्टर हो नहीं पाएगा इसका। तो उसके बाद जो आएगा, तो नेक्स्ट आता है 20, तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली 2 का पावर 20 माइनस 1 ही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? 2 का पावर 20 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 666 100 टाइम्स। आपको पहले से बताया था 6 का एनी पावर को डिवाइड बाय, ये पहला जो क्वेश्चन था, इससे पहले इन्फिनिट टाइम्स डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 6 आया था आंसर। इसका भी जो आंसर है 39 का, इसका भी 6 एंड ऑलवेज 6 का पावर चला जाता है, ये 6 का पावर n डिवाइड बाय 100, ऑलवेज रिमाइंडर 6 है, तो ये भी आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट 40, फाइंड द यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन। यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन मतलब 9 का पावर 2n इसका यूनिट डिजिट है, और ये आएगा 4 का पावर 3n। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन करना है। तो हमको ये देखना है 9 का पावर 2n है और 4 का पावर 3n है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? तो n के जगह ये अगर 2n है, 2 में n के जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालिए तो ये इवन ही होगा। तो 9 का इवन पावर है, 9 का जितने सारे इवन पावर है, 9 का पावर 4 1 ही है, 9 का पावर 2 1 ही है, तो इवन पावर हमेशा यूनिट प्लेस का 1 ही आता है। और ये 3 में मल्टीप्लाई है, 3 में मल्टीप्लाई मतलब n अगर 1 होगा ये 3 होगा, n अगर 2 होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कभी इवन होता है कभी ऑड होता है। तो जब तक 4 का 4 पावर कितना है 6 होता है, और बाकी 4 का 3 पावर कितना आता है, 4 का 4th पावर 6 है, 4 का, ठीक है। और जब होता है तो ये जो 4 दिया तो 144 पावर 3n, जब n ऑड और इवन हो सकता है, तो जब n इक्वल टू ऑड रहेगा, ये देखिए, नहीं तो सिंपल आप ऐसा कर सकता है 4 16 और 64, तो ये इवन होने से 6 होता है, ऑड होने से 4 होता है, तो ये 6 होगा, ये तो 4 होगा, तो कभी 4 आएगा कभी 6 आएगा। तो जब ये लेकिन फिक्स है 1 है, तो जब 4 आएगा तो आंसर 5 होगा, और जब 6 होगा तो आंसर 7 होगा। तो इधर 5 और 7 हो सकता है। नेक्स्ट 41, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड। ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना है, लिविंग रिमाइंडर 4 6 9 रेस्पेक्टिव, मतलब 140 में डिवाइड करने से 4 आएगा। कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 140 को वही नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 आएगा। तो आपने तो उसको बाय ऑप्शन से लेके आंसर निकाल सकता है, बाय ऑप्शन से लेने से, नहीं तो अगर ऑप्शन से नहीं लेना है, तो अगर रिमाइंडर रह जाएगा तो सिंपली है 144 माइनस 4 माइनस कर दे, वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। 176 से 6 रह जाता है, तो -6 कर देने से ये भी डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीट, और 264 से
-9 कर देने से ये भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो ये तीनों में क्या आता है, 136 और 170 और 255। तो ये तीनों को एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालने से आंसर आपका 17। तो यही होगा ऑप्शन, ठीक है। मतलब 17 से 136, 170, 257, ये 17 से लेके डिवाइड करेंगे 136 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 140 होगा तो 4 रह जाएगा। तो ऐसा ही है हर एक के लिए। तो ऐसा ही 170 में ये तो डिविजिबल -6 हो, 176 में 6 रह जाएगा, 255 17 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, 264 होने से 9 रह जाएगा। तो आपको अगर डाउट है उसमें, अगर कैसे निकलना है 264 में 17 को डायरेक्ट जाएगा कि नहीं, 264 डिवाइड बाई नॉर्मल डिवीजन जैसे कर रहे हैं 255 ना, 255 136 से आ रही है, नहीं तो किस में 170 में देखिए वो फिर आएगा तो उसमें डिविजिबल करिए, ठीक है। वो आंसर उसका एचसीएफ 17 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बिटवीन टू नंबर 3, द रेशियो ऑफ टू नंबर का दोनों 3:4। ये देखिए 3 एंड 4 ये दोनों प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर तो नहीं है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब नजदीक में दोनों, और को प्राइम का जरूरत नहीं है। अगर दोनों प्राइम फैक्टर है, ये दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 4 दोनों नजदीक है, तो इसलिए को प्राइम बोलता है। तो उसको कुछ 3 एंड 4 तो दोनों प्राइम में, को प्राइम मतलब ये दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। तो इसका मतलब उसका जो एचसीएफ का 5 है, अगर कॉमन प्राइम नहीं है, एचसीएफ का जितना है दोनों नंबर को प्राइम का रेशियो का एचसीएफ का उतना टाइम मल्टीपुल होगा। ये 3 टाइम्स है, एक नंबर 15 है, और एक नंबर 14, 4 टाइम्स है, एक नंबर 20। तो ऑब्वियसली वो नंबर का रेशियो 3:4 है, वो नंबर का रेशियो एचसीएफ का उतना टाइम्स होता है 15 × 20। तो उसको बोला है एलसीएम कितना है, तो 15 × 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60, ठीक है। तो ये आंसर 42 का आएगा 60। नेक्स्ट 43, ये भी देखिए ये मैक्सिमम क्वेश्चन में है, तो ऑब्वियसली जीसीएफ निकालना है। 403, 434, 465 का जीसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। आप पहले ये करिए, कोई भी नंबर से किसी को भी करिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 465 को अगर 403 में डिविजिबल करना है तो वो भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 403 एक्चुअली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से करके करना पड़ता है। अगर ऐसा करेगा तो भी आएगा आंसर, लेकिन चेक करना पड़ेगा लास्ट को वो डिविजिबल हो रहे कि नहीं। 465 को 403, ठीक है, तो ये आएगा 62, ये आता है 403, ये आएगा 6, ये आएगा 372, ठीक है। ये रहता है 31, और 31 को ये फिर 62 आ जाएगा इधर, फिर 2 होने से 62। ये यहाँ चेक किया, यहाँ पे 31 कंप्लीट डिविजिबल हो गया। फिर 31 को चेक करना है, और रह गया कौन सा, 434, ठीक है। 434 में चेक करना है, ये नॉर्मल 31 और रह गया 124। लेकिन यहाँ पे 31 का लाना नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाए कि नहीं वो चेक करना है, यानी नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल ये चेक करना है। ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो ये नॉर्मली 403 को पहले उसमें डिविजिबल करिए, फिर ये करते करते उसको लेके आइए, ऐसा भी होता है। नहीं तो कोई भी अगर दोनों नंबर में लेके पहले जीसीएफ, ये दोनों का जीसीएफ निकाला है मैंने, एक्चुअली ये दोनों का जीसीएफ निकाला है 31, किसका बड़ा और छोटा के बीच में मैं जीसीएफ निकाल दिया 31। अब बाकी जो मिडिल रह गया 430 उसको मैं टेस्ट किया नॉर्मल डिवीजन से। ये जीसीएफ का प्रोसेस नहीं है, अगर जीसीएफ प्रोसेस होता तो ये 31 को इधर लेके आना था, फिर तो ओनली 31 में डिविजुअल हो रहे हैं। अगर 31 में कंप्लीट डिविजुअल है तो ये उसका आंसर होगा, तो ये 31 लीटर का आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी डिजिट लेइंग बिटवीन 100 and 1000 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट इज दिस, ठीक है। तो 100 से लेकर 1000 मतलब बिटवीन बोला है, मतलब 101 से लेकर 999 तक, ये सब 3 डिजिट वाला होता है। 3 डिजिट मतलब उनका जो सम है XYZ है, ठीक है। तो सम मतलब इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर लेइंग बिटवीन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये सम होता है x + y + z। तो नंबर कितना है वैल्यू के हिसाब से आएगा, पोजीशन वैल्यू से, तो 100x + 10y + z,
ये सम उसको उसका ये नंबर हो गया, तो इसका सम है x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमेशा कोई भी 3 डिजिट का, तो कोई थ्री, ये कितना को डिफरेंस आएगा 99x, और z को तो कैंसिल हो जाएगा प्लस 9y, तो ये कॉमन आएगा 9 11x प्लस y। तो ये 9 में हमेशा डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इफ ए नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 31 इज एज लेस एज 75। तो ऑब्वियसली एक ऐसा एक नंबर है जो 31 से जितना ऊपर है, ठीक है, 31 से जितना ऊपर है और 75 से उतना नीचे है, ठीक है। 75 मतलब इसका दूर 75 से जितना है और 31 से उतना है उस, तो ये नंबर ये अगर मिडिल में है, इसका मतलब ये मिडिल में है, तो 75 प्लस 31 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये आंसर आएगा 96/2 इक्वल टू सॉरी 106/2 इक्वल टू 53, ठीक है, 53 आएगा आपका आंसर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, एचसीएफ एंड एलसीएफ टू नंबर इक्वल टू दे दिया, तो फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड क्वोशेंट इक्वल टू 44, ठीक है। ये देखिए एचसीएफ दिया है 44 और एलसीएम दिया है 264, और पहला नंबर क्वोशेंट आता है 44, किसमें 2 में डिवीजन करने के बाद, इसका मतलब नंबर कितना है 88 है, 2 में डिवीजन करने के बाद और क्वोशेंट आता है 44, ठीक है, क्योंकि वो 44 एक उसका भी एचसीएफ है, इसका मतलब 44 का एक मल्टीपुल है, तो 44 का मतलब 88 है, तो पहला नंबर है 88 है, तो एक नंबर 88 है, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम तो अदर नंबर कितना आएगा 44 इंटू 264 डिवाइड बाई 88, मतलब 264/2 इक्वल टू 132 आएगा, 46 का आंसर, तो 132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू, ये दिया है 265, द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ये सिंपली है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज ये ऐसा लिखना है, सपोज किस तरह लिखिए, a + 2 a + 4 a + 6 लिख सकते हैं, नहीं तो सेंटर में a रखिए, उसको a + 2 a + 4 ए साइड में लिखिए, और ये -2 ये लिखिए a + a-4, ठीक है। ये 5 डिजिट हो गया, ये 5 नंबर हो गया, तो उसको सम इज 5, ये सबका सम कितना होता है, ये सबका सम करने से, तो ये +2 -2 +4 -4 कट जाने से ये 5 है, तो 5 इक्वल टू 265। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है ए इक्वल कितना आएगा, ए इक्वल आएगा आपका 53, 265/5, 265/5 इक्वल टू 53, तब ए का वैल्यू आ गया, मतलब सेंटर का वैल्यू आ गया, ये आ गया 53, तो अभी ये 53 है, ये कितना 57 है, ये आएगा 57, ये आएगा 59, ठीक है, नहीं सॉरी ये 2 बढ़ता है ना, 57 59, ठीक है, तो 53 55 है, ये 55, ठीक, ये आएगा 57, तो ये कितना है 51 है, ये 49 है, तो सीरीज हमको मालूम पड़ गया अभी वो लार्जेस्ट नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 57 माइनस व्हाट इज द सम 57 प्लस लार्जेस्ट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 × 49, 2 × 49, 57 प्लस 2 × 49, शायद उसका आंसर आएगा 3 × 53, उसका आता है 155 यार है, ठीक है 155, ठीक है, आंसर उसका 155 मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ABC आर 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर दैट 4 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ C, ये करेंगे हम 55 से, लेंदी हो जाएगा टाइम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे।